नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि सीबीएसई क्लास 11 सब्जेक्ट हमारा है भूगोल और जो टेक्स्ट है जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। उसी टेक्स्ट में दिए हुए पाठ नंबर 11 यानी कि वायुमंडल में जल, उस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम देखने वाले हैं। और आज इसी वीडियो में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न यानी कि 5 अंक वाले जो प्रश्न हैं, उस 5 अंक वाले प्रश्नों की हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को जरूर देखना। शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। सवाल नंबर 1, वर्षा कैसे होती है? यह कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उसका उत्तर देखिए, जब किसी कारणवश जलवाष्प से लदी हुई वायु ऊपर को उठती है तो वह ठंड हो जाती है और जलवाष्प का संघनन होने लगता है। इस प्रकार जलकण पैदा होते हैं और वे वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों पर एकत्रित होकर वायु में ही तैरने लगते हैं। अतः मेघों का निर्माण हो जाता है। मेघ की अवरोध में टकराकर अपनी नमी को जल के रूप में पृथ्वी के धरातल पर गिरा देते हैं। इसे जल वर्षा कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है, जिसका नंबर 1 है संवहनीय संवहनीय वर्षा। तो इसमें क्या है, जल भूतल बहुत गर्म हो जाता है तो उसके साथ लगने लगने वाली वायु भी गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की वायु ऊपर को उठने लगती है और संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। ऊपर जाकर यह वायु ठंडी हो जाती है और इसमें उपस्थित जलवाष्प का संघनन होने लगता है। संघनन से कपासी मेघ बनते हैं जिनसे घनघोर वर्षा होती है, जिसे संवहनीय वर्षा भी कहते हैं। देखिए चित्र में दिया हुआ है, देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे ये गर्म है, ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, फिर वर्षा के रूप में नीचे आती है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, पर्वतकृत वर्षा। जब जलवाष्प से लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार की ढलान के साथ ऊपर चढ़ना पड़ता है तो यह वायु ठंडी हो जाती है। ठंडी होने से यह संतृप्त हो जाती है और ऊपर चढ़ने से जलवाष्प का संघनन होने लगता है। इससे वर्षा होती है। इसे पर्वतकृत वर्षा कहते हैं। देखिए इधर आपको चित्र में दिया हुआ है इसी तरह। तीसरा पॉइंट है चक्रवाती वर्षा, यानी कि चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को चक्रवाती अथवा वाताग्रीय वर्षा कहते हैं। देखिए इधर आपको दिया हुआ है चित्र में इस तरह। अब देखिए सवाल नंबर 2। देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, बादल कैसे बनते हैं तथा बादलों का वर्गीकरण कीजिए। तो देखिए उसका आंसर क्या है, बादलों का निर्माण वायु में उपस्थित महीने महीने लघु महीन लघु कणों के केंद्र को के चारों ओर जलवाष्प के संघनित होने से होता है। क्योंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसीलिए उनके विस्तार, घनत्व या अपदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। किस प्रकार? तो देखिए नंबर 1 है पक्षाम मेघ। इनका निर्माण 8,000 से 12,000 की मीटर की ऊंचाई पर होता है। यह पतले तथा बिखरे हुए बादल होते हैं जो पंख के समान प्रतीत होते हैं। ये हमेशा सफेद रंग के होते हैं। दूसरा कपासी मेघ, ये रुई के समान दिखते हैं। प्रायः 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। ये छितरे तथा इधर उधर बिखरे देखे जा सकते हैं। ये चपटे आधार वाले होते हैं। देखिए स्तरी मेघ, वो क्या है स्तरी मेघ? तो देखिए स्तरी मेघ होते हैं किस प्रकार, तो ये परतदार बादल होते हैं जो कि आकाश में बहुत बड़े भाग पर फैले रहते हैं। ये बादल सामान्यतः या तो ऊष्मा के ह्रास का अलग अलग तापमानों पर हवा के आपस में मिश्रित होने से बनते हैं। अब देखिए वर्षा मेघ, ये काले या गहरे स्टेली रंग के होते हैं। ये मध्य स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक बनते हैं। ये सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं। वर्षा में मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन संहति होते हैं। ये 4 मूल रूपों के बादल मिलकर निम्नलिखित रूपों के बादलों का निर्माण होते हैं। देखिए किसके प्रकार होते हैं, ये भी 4 प्रकार। तो ये है ऊंचे बादल, 5 से 14 किलोमीटर पक्षांबरी पश्चात कपासी है। दूसरा है मध्य ऊंचाई के बादल, 2 से 7 किलोमीटर यानी कि स्तरी मध्य तथा कपासी मध्य। तथा कम ऊंचाई के बादल 2 किलोमीटर के कम स्तरी वापसी स्तर वर्षा के मेघ के कपासी बादल होते हैं। देखिए आपके चित्र में
बताया गया है। इस प्रकार ये कपासी मेघ है, ये नियाई शीर्ष है, ये नीलम मेघ है, साप का मौसम कपासी है, वर्षा स्तरीय है, मध्य स्तरीय और पक्षाप स्तरीय है। ठीक है, ये पक्षाप कपासी है, मध्य कपासी है, स्तरीय है, इस प्रकार बनते हैं। ठीक है, आपको चित्र में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के सारे सवाल। अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, और लास्ट में अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।